सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, मॉर्निंग बैच में आपको उत्तराखंड पढ़ने को मिलेगा और शाम के बैच में आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा। तो करते हैं, अध्याय 1 पढ़ते हैं। उत्तराखंड प्राचीन काल से मानवीय क्रियाकलापों का केंद्र रहा। प्राचीन इतिहास की जानकारी लोक गाथाओं, अभिलेखों और पुस्तकों आदि से प्राप्त होती है। कुछ प्राचीन लोक गाथाएं निम्न हैं: मालूशाही, रमोला गाथा, पवाड़े अथवा भड़ो, जागर, हुड़की बोल आदि। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तराखंड का इतिहास जानने के स्रोत। पहला आपका साहित्यिक स्रोत, दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों, हम साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ और अधार्मिक ग्रंथ के बारे में जानेंगे। दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत, दोस्तों इसमें हम उडियार पढ़ेंगे, जैसे कि लुएथा, फल सीमा, पेटसाल, किमनी और ग्वारख्या, लाखू उडियार आदि पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला आपका साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड के नाम। ऋग्वेद में देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु कहा जाता है। स्कंद पुराण में ब्रह्मपुर खसदेश उत्तराखंड कहा जाता है। में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड तथा कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। स्कंद पुराण में केदारखंड और मानसखंड को संयुक्त रूप से खसदेश कहा गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में हिमवंत कहा गया है। पुराणों में कुमाऊं का नाम कुर्मांचल कहा जाता है। महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र का नाम स्वर्गभूमि, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि मिलता है। महाभारत काल में गढ़वाल को उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है: नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। स्कंद पुराण के अनुसार नंदा देवी पर्वत गढ़वाल और कुमाऊं को अलग करता है। आदि पर्व में उत्तर कुरु तथा दक्षिण कुरु 2 देशों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। केदारखंड के अंतर्गत माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक का क्षेत्र आता था। मानसखंड के अंतर्गत नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र आता था। इन दोनों खंडों को नंदा देवी पर्वत अलग करता है। कौशिकी ब्राह्मण के अनुसार वाग देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम में था। व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की थी। किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध तुमुल संग्राम किया। इसका उल्लेख हमें केदारखंड में मिलता है। मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ लिखा है जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ वहाँ आज बिल्लव केदार के प्रसिद्ध बन गया है। बिल्लव केदार अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है, जिसे शिवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं व गढ़वाल का सबसे प्राचीन नाम पर्वत व हिमवंत है। महाभारत के उद्योग पर्व में उल्लिखित भारत युद्ध में दुर्योधन के पक्षधर पर्वतिया ऋग्वेद के पारावत जन ही थे। ऋग्वेदिक काल में उत्तराखंड में 300 जन का शासन था। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि उत्तराखंड में ऋग्वेदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था, तो 300। ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम उसी नगर भी मिलता है। पढ़ते हैं हम अधार्मिक ग्रंथ। पाणिनि की अष्टाध्याय, कालिदास कृत रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव बाणभट्ट कृत हर्षचरित, राजशेखर कृत काव्य मीमांसा में उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापिंड द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख मिलता है। जैसे जागर इत्यादि भी इतिहास हेतु महत्वपूर्ण जानकारी है। मुस्लिम ग्रंथ जहांगीरनामा और तारीख ए बदायूनी में भी उत्तराखंड का वर्णन है।
वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयू की में उत्तराखंड के लिए पोलीहीमोपुलो अर्थात ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है। हरिद्वार को मोयुलु अर्थात माया नगरी या मयूर नगरी कहा है और इसकी माप बीसली बताई गई है। दोस्तों, पेपर में पूछा भी गया है कि वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयू की में हरिद्वार को क्या कहा है, तो मोयुलु या फिर माया नगरी, मयूर नगरी, और इसकी माप बीसली बताई है। वेनसांग ने अपनी पुस्तक में गोविशाण, दोस्तों गोविशाण प्राचीन नाम काशीपुर का है, तो गोविशाण नामक स्थान का वर्णन किया है। इसकी पुष्टि प्रोफेसर अलेक्जेंडर कनिंघम ने काशीपुर के रूप में की है। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक में अनेक शासक और वंशों का उल्लेख होता है। प्रयाग प्रशस्ति लेख में इस क्षेत्र को कार्तिकेय या कृतपुर कहा गया है। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है, तो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति को हम इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। तालेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर और तथा ब्रह्मपुर शब्द का उल्लेख किया गया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में केवल कार्तिकेयपुर शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में केवल ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, ब्रह्मपुर पौरव वंशों से संबंधित है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र था और यहाँ पर पौरव वंशों का निवास था। दोस्तों, आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने लोग भी देखते हैं, जितने लोगों ने भी लाइक किया, शेयर किया, दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।